सीमेंट छोड़ दो, बिना सीमेंट सदियों के लिए। ये है टीवीए टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Presented by IRB Infrastructure Developers Limited, Partner Exchange, BSC Investor Protection Fund, Associate Sponsor Supertech, Yours for Life, and Trustline, Investment Ideas Simplified, Print Partner Midday, and Business Standard. कौन है भारत का भाग्य विधाता? जो दिखते हैं यानी सत्ता, दौलत और शोहरत के बल पर ताकतवर नजर आने वाले लोग। सिर्फ वो तो नहीं है भारत के भाग्य विधाता। विधाता कोई है तो वो आप हैं, एक साधारण व्यक्ति और एक आम नागरिक की इसी शक्ति को तलाशने की यात्रा है हमारी एक खास पेशकश, जिसमें प्रबुद्ध बिजनेस लीडर वल्लभ भंसाली से मैंने 2 कड़ियों में बातचीत की है। अब इसी तलाश को वल्लभ भंसाली आगे बढ़ा रहे हैं और वो बात कर रहे हैं हमारे वक्त के एक महान आध्यात्मिक गुरु सत्यनारायण गोयनका से। विपश्यना सिखाने वाले गोयनका जी का अभियान कितना व्यापक हो चुका है, इससे आप सब परिचित हैं। तो आइए सुनते हैं कि गोयनका जी की नजर में कौन है भारत का भाग्य विधाता। तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। पूज्य गुरु जी, सादर प्रणाम। सुखी हो। आज मेरे मन में ऐसी प्रेरणा जगी है कि विपश्यना की शिक्षा में, आपकी टीचिंग में, आपके अनुभवों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे कि देश के लोगों का बड़ा भला हो सकता है और वो केवल न अपना कल्याण कर सकते हैं, इसलिए देश की भी सेवा बड़ी कर सकते हैं। तो इसी प्रेरणा से मैं कुछ प्रश्न आपके सामने पूछना चाहूंगा गुरु जी। बहुत अच्छा। इस देश में बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, विवेकानंद, महात्मा गांधी, नानक देव जैसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने हमें निर्भय और स्वतंत्र बनाया। लेकिन आज के भारत को जब देखते हैं, इसकी गंदगी, इसकी गरीबी, इसमें मची हुई लूट, लाचारी को देख के लगता ही नहीं है कि क्या इन्हीं महापुरुषों का देश है। ऐसा कैसे हो गया गुरु जी? इसलिए कि व्यक्ति व्यक्ति को निर्भय बनना होगा, व्यक्ति व्यक्ति को स्वतंत्र बनना होगा, स्वाधीन बनना होगा। हम स्वाधीनता की 1000 बात करें, पर जीवन में परावलंबन भी परावलंबन। मेरा कुछ हो जाएगा तो वो कर देगा, मेरा गुरु महाराज कुछ कर देगा, अमुक देवी अमुक देवता इत्यादि कर देंगे। अरे हमें स्वयं करना है। ये बात भूल गए कि अत्ता ही यत्तनोनाथ हो। हर व्यक्ति स्वयं अपना मालिक है। ये जब जागेगा स्वयं अपना मालिक है, होश नहीं है तो बुराई की ओर जाता है, अंदर से होश जागता है तो भलाई की ओर जाता है। तो अत्ता ही अत्तनो गति, अपनी गति बनाने वाला स्वयं है। तो स्वावलंबी होगा, मुझे करना है, निर्भय मुझे बनना है, स्वाधीन मुझे बनना है। अरे पराधीन नहीं, स्वावलंबी मुझे बनना है। और इसके लिए ये भारत की पुरातन विद्या कि कैसे तुम अपने मालिक खुद बनो और स्वयं अपने आप को स्वावलंबी बनाओ, परावलंबी नहीं। ये जब लोगों में फैलने लगेगा, और फैल रहा है, थोड़ा थोड़ा आरंभ हुआ है, परिवर्तन आता है। आदमी बहुत चाहता है, एक नशा पता करने वाला समझता है कि नशा पता ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना चाहिए। उपदेश भी सुनता है, नहीं करना चाहिए, हृदय से मानता भी है नहीं करना चाहिए, फिर भी किए जा रहा है। जुआरी जुआ खेली जा रहा है, व्यभिचारी विचार किए जा रहा है। तो कोरे उपदेश से और केवल
इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग से कोई समझे कि मुझ में सुधार आ जाएगा, होता नहीं। इसीलिए भारत की ये महान विद्या कि हम कैसे अपने आप को सुधारें। तो धर्म जागे तो फिर धर्म के नाम पर हम कहाँ उलझ गए। ये हिंदू धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, ये ईसाई धर्म, अरे कैसे अलग अलग धर्म हुए। धर्म तो सबका होता है और एक ही होता है। ये भूल गए। पंथ कह सकते हैं, ये पंथ, ये पंथ, ये पंथ, धर्म तो एक ही होगा। धर्म का मतलब है कि कुदरत का कानून, विश्व का विधान, प्रकृति के जो नियम है उसी को धर्म कहा जाता था। तो धर्म धारण करे माने प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताना सीखे। तो धर्म अंदर अनुभव से आए। केवल बुद्धि के स्तर पर समझ लिया बात नहीं बनती, भावना के स्तर पर समझ लिया बात नहीं बनती। अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस से समझे तो ये धर्म है। मैं जैसे ही अपने भीतर कोई मैल जगाता हूं, क्रोध जगाता हूं, द्वेष जगाता हूं, ईर्ष्या जगाता हूं, तो अंदर कभी देखने नहीं सीखा क्या होता है। क्रोध जगाते ही मेरे भीतर क्या होने लगा, जब ये देखना आ जाता है तो देखता है तेरे क्रोध जगाते ही सारा शरीर जलने लगा। क्रोध तो जगाया किसी और पर और दुख में स्वयं भोगने लगा। धड़कन बढ़ गई, तनाव आ गया, बेचैनी आ गई, अरे मैं क्या कर रहा हूं। तो सुधार आता है। सत्य का अनुभव करने से सुधार आता है। केवल प्रवचन सुन करके और केवल किताबें पढ़ करके कोई आदमी समझे कि मैं अपने आप को बदल लूंगा, ये होता नहीं। थोड़े समय के लिए बड़े हो, सही मायने में तो अपने अनुभव से जाने कि धर्म जो प्रकृति का नियम है, जैसा बीज वैसा फल, इसमें कोई दूसरा रद्द बदल नहीं कर सकता। तो मुझे कैसा बीज डाल रहा हूं मैं, तो वैसा ही फल आएगा। जैसा कर्म बीज वैसा कर्म फल। ये बात अनुभव से जानने लगेगा, अपने आप सुधार आएगा। जब तक धर्म धर्म है तब तक कल्याणकारी होगा। जैसे ही धर्म के पीछे कोई ये पुछल्ला लग गया तो वो पुछल्ला महत्वपूर्ण हो गया, धर्म डूब गया। तो उसके लिए जब भी भारत में जागेगा फिर से, तो धर्म ही जागेगा और वो विश्व कल्याण करेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सोच, एक आशा,